गुड मॉर्निंग लीडर्स। क्या सामने आपको स्क्रीन में कुछ दिख रहा है? जी हाँ, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल। क्या सभी लोग आ चुके हैं मीटिंग पे, सभी टीममेट्स वगैरह? जी जी। गणेगा। चलिए आज की जूम मीटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज तो एक बहुत खास दिन है, सभी लोगों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आपके जिंदगी का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन दिन होगा। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की हम लोग मीटिंग करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ फूड सप्लीमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। कि आखिर हमारे शरीर में जैसे बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, चाहे प्रोटीन हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे विटामिन हो, या वैरायटी ऑफ फूड्स हो। ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारा फैटी एसिड्स, इसेंशियल फैटी एसिड्स। हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे घर को बनाने के लिए आपको ईंट भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, बालू भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सरिया भी चाहिए, न जाने कितनी सारी चीजें चाहिए। इसलिए बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड्स, ऐसे बहुत सारी चीजों में एक आता है आपका फैटी एसिड, जिसको हम लोग इसेंशियल फैटी एसिड्स बोलते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारी बॉडी, जैसे हमारी बॉडी में लिवर बहुत सारी चीजें बना देता है, हमारा जो लिवर है, मगर जो फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी खुद नहीं जनरेट कर पाती। इसे हमें बाहरी सोर्स के द्वारा हमें लेना होता है। और है क्या, ये पूफा फैमिली का सदस्य है। और पूफा, मैं जानता हूं, जो भी मेरी लास्ट 8 तारीख को जो राइज वन की मीटिंग हुई थी, मैंने उसमें फैटी एसिड्स के बारे में जिक्र किया था कि ये पूफा क्या है, मूफा क्या है और एसएफए क्या है। तो ये पूफा फैमिली का सदस्य होता है। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। और पूफा होता है कि मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, पूफा का फुल फॉर्म होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एसिड्स होते हैं, ये पूफा फैमिली में आते हैं, यानी हमारी बॉडी खुद क्या मेरी आवाज आ रही सबको? नहीं सर। क्या मेरी आवाज आ रही सबको? नहीं आ रही है सर। सर। आ गई नहीं सर। आ रही है सर। बिल्कुल, कट मैं हो क्षमा चाहता हूँ, एक बार मीटिंग क्लोज हो गई थी। हाँ, नहीं आ हम फिर रही से शुरू सर करते अभी हैं। आवाज। मैं रिपीट करूंगा फिर से कि एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में खुद नहीं बनता, हमें इसके बाहरी सोर्स के द्वारा लेना होता है, भोजन के द्वारा इसको ग्रहण करना होता है। और ये पूफा फैमिली का सदस्य होता है। स्क्रीन शेयर हो रही सभी को? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, हो रही। यस सर। तो जी दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा आवाज बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर कीजिए, थोड़ा फंस फंस के आ रहा है। अच्छा, एक्चुअली है क्या ना, मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। अब नहीं कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट होगा। ठीक है। ये पूफा फैमिली का सदस्य होता है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। अब अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जब कोई भी बीमारी होती है, कोई भी बीमारी की अगर बात करें, तो जब वो बीमारी हमारे ऑर्गन तक आ जाती है, तब कोई भी व्यक्ति उसको जांच कराने जाता है और बीमारी की जांच होके आती है और पता चलता है कि फला फला आपको बीमारी हो गई है। मगर है क्या, अगर किसी की बॉडी में ईएफए कम है, यानी एसेंशियल फैटी एसिड जो जो मात्रा होनी चाहिए वो कम है, तो बीमारी नहीं भी आएगी, मगर कुछ लक्षण होते हैं जिसकी वजह से पहचाना जा सकता है कि उसकी बॉडी में ईएफए की मात्रा कम है। जैसे जिसका घाव वर्षों से बना रहा हो, भर ना रहा हो, यानी उसकी बॉडी में ईएफए की कमी है। अगर उसका कार्य क्षमता कमजोर होती, काम में मन न लगता हो, तो समझ लीजिए उसकी बॉडी को एसेंशियल फैटी एसिड की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर या किसी भी पेशेंट के अंदर फुर्ती नहीं है,
तो समझ लीजिए उसको ईएफए की आवश्यकता है। अगर उसके रिश्तों में सुधार की आवश्यकता है तो समझ लीजिए उसको ईएफए चाहिए। अगर उसकी सेक्स लाइफ कमजोर है तो समझ लीजिए उसको ईएफए चाहिए। बीमारी जो बरसों से चली आ रही ठीक नहीं हो रही है तो समझ लीजिए उसमें इसेंशियल फैटी एसिड्स का रोल है। और कमजोर याददाश्त यानी कोई भी मेमोरी ठीक न रहना, याद न रहना, मन न लगना, समझ लीजिए उसकी बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड्स कम है। अनियमित दिल की धड़कन, कभी धड़कन का बहुत तेजी से बढ़ जाना या कम हो जाना, ये हमारी बॉडी में शो करता है कि हमें इसेंशियल फैटी एसिड की आवश्यकता है। हमारी बॉडी में कहीं भी इंफ्लेमेशन होगा, नसों की सूजन होगी तो समझ लीजिए ईएफए की आवश्यकता है। कमजोर आंखों का होना, रेटिना का कमजोर होना यानी आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आएगी तो समझ लीजिए ईएफए की बॉडी में कमी है। कमजोर इम्यून सिस्टम, अगर हम बात करें एक किसी भी व्यक्ति को इम्यून सिस्टम को जांचेंगे कैसे? अगर साल भर में, एक साल के अंदर किसी भी व्यक्ति को 2 बार से ज्यादा सर्दी जुकाम होता है तो समझ लीजिए उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है, उसको हमें मैनेज करना होगा। तो अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर है तो समझ लीजिए उसको बॉडी में ईएफए की मात्रा नहीं है या कम है। जो बच्चे विकास करते हैं उनका प्रॉपर विकास ना हो पाना तो समझ लीजिए उनकी बॉडी को इसेंशियल फैटी एसिड की आवश्यकता है। यानी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को कंप्लीट ग्रो करने के लिए इसेंशियल फैटी एसिड्स की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए। अब बात करते हैं ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है इसेंशियल फैटी एसिड। हम लोग इसको भोजन के माध्यम से जब ग्रहण करते हैं तो होता है कि हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो सेल के माध्यम से बनी होती है। और सेल का जो ऊपरी कवच होता है निर्माण के समय, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जब हम फैटी एसिड का रोल क्या है, जो सेल की मेम्ब्रेन को तरलता व लचक देना, यानी उसके अंदर लिक्विडिटी प्रदान करना और हमारी सेल को लचक प्रदान करना। अगर सेल्स में यह दोनों गुण ना हो तो होता क्या है कि हमारी एक सेल दूसरे सेल से जो संपर्क करती है वो हमारा संपर्क नहीं बन पाएगा, वो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम होता क्या है कि और सेल जब एक दूसरे से संपर्क साधते हैं तो होता क्या है, एक दूसरे से वो पोषण का भी आदान प्रदान करते हैं। और होता क्या है कि फ्री रेडिकल, जो हमारी सेल की बॉडी का जो फ्री रेडिकल्स होता है उसको मुक्त करने में ईएफए मदद करता है। मैं रिपीट करूंगा एक बार फिर से कि हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन में ईएफए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेल की मेम्ब्रेन में सबसे पहले ये लिक्विडिटी प्रदान करता है और वो इलास्टिसिटी प्रदान करता है ताकि सेल आसानी से एक दूसरे सेल से संपर्क साध सके। कृपया सभी लोग अपना म्यूट कर दीजिए। प्लीज। हाँ, मैं रिपीट करूंगा कि एक दूसरे से सेल के संपर्क साधने में हमारे ईएफए का बहुत बड़ा रोल है। और होता क्या है कि सेल के बार बार जनरेशन में एक सेल बनना, दूसरे सेल में कन्वर्ट होना, तो फ्री रेडिकल जो मुक्त होता है उसको भी मुक्त करने में हमारा ईएफए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं अगर हमारी सेल की मेम्ब्रेन में इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होगी तो बता रहा हूं उसका हार्ट उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट में स्पंदन होता है। हार्ट क्या करता है? फूलता है और सिकुड़ता है। इस फूलने सिकुड़ने में जो वहां से बने हुए जो टिश्यू होते हैं उनमें इलास्टिसिटी जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया वो हार्ट अच्छे तरीके से काम करेगा। और होता क्या है कि जब हमारी बॉडी में ईएफए की मात्रा कम होगी तो हमारा हार्ट हार्ड हो जाएगा, जो हार्ट की जो सेल्स होती हैं, और कार्डियक अरेस्ट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं आगे, अगर हम बढ़ते हैं तो हमने इसेंशियल फैटी एसिड्स को समझ लिया। अब ब्राइट फ्यूचर क्या सॉल्यूशन देता है ईएफए की मात्रा को पूरी करने के लिए, उसको हम समझेंगे। हमारे पास आता है ओमेगा 3, 6, 7, 9 और सबसे अच्छी बात क्या कि इसको हमने नेचुरल सोर्सेज से निकाला है। ओमेगा 3 को हमने निकाला फ्लैक्स सीड से, यानी अलसी के बीजों से हमने ओमेगा 3 को एक्सट्रैक्ट किया है। और ओमेगा 6 को हमने वॉलनट यानी हमने वॉलनट से एक्सट्रैक्ट किया है। और ओमेगा 7 को हमने सी बकथॉर्न से एक्सट्रैक्ट किया है। और ओमेगा 9 को हमने ब्लैक सीड से एक्सट्रैक्ट किया है। अब मार्केट में अगर पता करेंगे तो आपको जनरली ओमेगा 3 मिल जाएगा, ओमेगा 6 मिल जाएगा, ओमेगा 9 भी मिल जाएगा, मगर ओमेगा 7 आपको इस कॉम्बो पैक में नहीं मिलेगा। मगर ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट इतने शानदार तरीके से बनाए जाते हैं कि कंप्लीट जितना भी हमारी बॉडी में फैटी एसिड की आवश्यकता होगी वो सब आपको एक ही डब्बे
के अंदर मिल जाएगा, जिसमें आपको 3679 का कंप्लीट कॉम्बो मिलता है और ये सॉफ्ट जेल के फॉर्म में है। अब बात करें ओमेगा 3 का रोल क्या है हमारी बॉडी में। सबसे अगर बात करें, इसमें ईपीए और डीएचए के उत्पादन में मदद करता है। अब ईपीए और डीएचए होता क्या है? ईपीए की अगर बात करें, ये हमारे खून में शामिल होकर हमारे खून को गाढ़ा होने से बचाता है। मैं रिपीट करूंगा, ईएपे क्या करता है, हमारे खून जब हम इसको इंटेक करते हैं ओमेगा 3 को, तो हमारे ईएपे हम गाढ़ा होने से यानी थक्का जमने से बचाता है। और डीएचए क्या करता है? डीएचए का रोल हमारे सेल की जनरेशन में बहुत काम करता है। जैसे अगर बात करें, चाहे वो स्पर्म की सेल हो, चाहे ब्रेन की सेल हो, या हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी सेल हो, उसके उत्पादन में मदद करता है। और हार्ट स्वास्थ्य में मदद करता है। जैसे मैंने बताया, हार्ट का काम क्या है कि हमारी बॉडी में सब जगह ब्लड को सप्लाई करना पंपिंग के माध्यम से। तो होता क्या है कि अगर इसको हम इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी, हार्ट की जो इलास्टिसिटी है उसको बहुत अच्छा रखेगा। दूसरा, ये पे ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देगा, तो हमें हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्लड बहुत स्मूथली इंप्रूव बहेगा। और अच्छी बात क्या है कि त्वचा में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी सेल की मेम्ब्रेन में इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होगी और होगा क्या, उसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी होगी, तो हमारी त्वचा भी स्वस्थ रहेगी। और जल्दी इसमें क्या होगा ना कि इसमें आपका झुर्रियां और रिंकल्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। रक्त शर्करा के स्तर भी बनाए रखता है, यानी हमारे ब्लड के शुगर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी बनी है सेल से। इंसुलिन भी बनता है बीटा सेल्स के, और सेल की बीटा सेल्स की जो इलास्टिसिटी होती है और होता है मेम्ब्रेन को, अगर ये स्वस्थ रखेगा तो पोषण का आदान प्रदान बहुत अच्छा होगा, तो हमारे बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन निकलेगा, सिक्रेशन होगा। अब बात करते हैं दूसरा, ओमेगा 6। ओमेगा 6 क्या करता है? दिल की बीमारी और सूजन को कम करता है। हमारी बॉडी में लगातार निरंतर टूट फूट चलती रहती है, तो बॉडी में होता है, कई बार हमें पता चलता है, कई बार हमें मोस्टली नहीं पता चलता, तो हमारी बॉडी में बहुत जगह स्वेलिंग होती है, इंटरनल स्वेलिंग होती है, उनकी भरपाई हमारी ओमेगा 6 कम कर देता है। और होता क्या है, बॉडी में जब रक्त का थक्का जो जम जाता है, उसकी संभावना को कम करने में मदद करता है। और जो सबसे बड़ा कारण, अगर रक्त का थक्का बन गया तो दिल का दौरा, कार्डियक अरेस्ट बहुत आसानी से आजकल लोगों को हो रहा है। तो अगर हम ओमेगा 6 इंटेक करते हैं या अपने लोगों को इंटेक कराते, तो यानी उनका हार्ट पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। अब बात करते हैं ओमेगा 7 की, सी बकथॉर्न। इसको लेह बेरी भी बोला जाता है। ये होता क्या है कि ये लेह और लद्दाख में पाया जाता है। इतना इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा सबसे भरपूर होती है। होता क्या है कि लेह का जो मौसम होता है वो बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, और होता क्या, गर्म भी होता है। तब भी लेह बेरी वहां पे पूरे अपने न्यूट्रिशन उसमें पाया जाता है। तो लेह बेरी का रोल क्या है? ये सबसे पहले आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है। ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर देता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये कंट्रोल कर देता है, इसको स्वस्थ कर देता है, मरम्मत कर देता है, दुरुस्त कर देता है। एड़ियां जो फटी होती है उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। अब होता है कि इसमें विटामिन सी की भी मात्रा बहुत हाई क्वालिटी की होती है, तो ये हमारी त्वचा की नमी और इलास्टिसिटी को भी कंट्रोल करता है। और हमारे जो टिश्यू होते हैं, क्योंकि हमारी सेल से हमारे टिश्यू बनते हैं, तो टिश्यू को भी ये मरम्मत करता है और ठीक करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा इंप्रूव कर देता है। और हमारी बॉडी में कहीं भी इंफॉर्मेशन होता है उस पर ये कंट्रोल करता है। और होता है कि बहुत सारे लोगों को आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो शुष्क आंखों से राहत मिलती है। और ये ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, और हमारे त्वचा में जो माइक्रो सर्कुलेशन होता है उसमें भी सुधार करता है ओमेगा 7, जिसको सीबकथॉर्न बोलते हैं, और लेहवेरी भी इसको हिंदी में बोला जाता है। अब अगर हम बात करें ओमेगा 9 की, यानी ब्लैक सीड से हमने ओमेगा 9 को डाला है। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मैश यूनिट होता है, जब कोई भी बीमारी हमला करती है तो यही मैश यूनिट उस बीमारी से लड़ता है, तो उसके प्रतिरक्षा प्रणाली को ये बढ़ा देता है, उस पर कंट्रोल कर देता है। और बहुत सारे लोगों का जिनका मूड मन नहीं लगता काम पे, तो ब्लैक सीड क्या करता है, उनके मूड को भी इनहैंस कर देता है। और हमारी बॉडी में जो ऊर्जा होती है उसको भी ये बहुत अच्छे से जो है मैनेज करता है, रेगुलेट करता है, विनियमित करता है। और ब्लैक सीड को इंटेक करने से हमारे हार्ट का जो खतरा होता है वो कंट्रोल हो जाता है। अब अगर हम बात करें बेनिफिट्स, ओमेगा 3 का क्या क्या मोस्टली बेनिफिट्स है,
तो किसी भी जो है उच्च रक्तचाप यानी जिसका हाई ब्लड प्रेशर होगा, उसको ओमेगा 3 आप दे के कंट्रोल कर सकते हैं। आंखों के लिए बहुत अच्छा रामबाण है। जो महिला प्रेग्नेंट है, उनके बच्चों का जब स्वास्थ्य जो बच्चा डेवलप होता है, वहां पर अगर हम ओमेगा इंटेक कराएं, तो आप देखेंगे कि बच्चों का जो शारीरिक विकास है, उसके चाहे रेटिना का हो, चाहे वो ब्रेन का हो, उस पर बहुत अच्छा ये विकास करता है। और ये मैंने बताया कि हमारे सेल की मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा ये फैटी एसिड्स काम करता है। तो हमारी जो स्किन का जो स्वास्थ्य है, उसको ये बहुत अच्छा कर देता है। और खराब कोलेस्ट्रॉल रक्त संचार को कम कर देता है, क्योंकि हमारी बॉडी में दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा माना जाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बैड माना जाता है। तो ये क्या करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और हमारी बॉडी की अगर बात करें, हमारी बॉडी जो है पूरे कई जगह जोड़ों से बनी हुई है, तो ये जोड़ों को लचीला बनाता है। अब मैं एक आपको छोटा सा सिम्टम बता रहा हूँ। ऐसी बीमारी जिसके अंदर जिसके लास्ट में आइटिस लगाओ, यानी वर्ड लगाओ आइटिस, उस पे ओमेगा का बहुत अच्छा रोल है। चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे वो कोलाइटिस हो, चाहे वो गैस्ट्रेंटाइटिस हो, यानी कोई भी ऐसी बीमारी जिसके अंदर आइटिस लगाओ, यानी उसमें स्वेलिंग आई। आइटिस का मतलब है बॉडी में उस जगह पे स्वेलिंग आ जाना। वहां पर अगर हम ओमेगा 3, 6, 7, 9 का सेवन करवाते हैं किसी भी पेशेंट को, तो देखेंगे उसकी बॉडी में बहुत फास्ट रिकवरी होगी और जोड़ों में जो इन्फ्लामेशन होगा उसमें बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट होगा। अब बात करें ओमेगा 3, 6, 7, 9 जो फैटी एसिड है, जो मैंने बताया, जो महिलाओं के गर्भ में बच्चों का विकास हो रहा है, यानी गर्भ में अगर बेबी पल रहा है, तो उसके रेटिना के लिए यानी आंखों के लिए और ब्रेन के लिए, क्योंकि इसमें डीएचए पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और होता क्या है कि खून में हमारे ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करता है। ट्राइग्लिसराइड की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है, तो मान के चलिए कि हमारी बॉडी में जहर बढ़ गया। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार से जहर भी है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। खून का थक्का जमने लगता है, तो खून में जो ट्राइग्लिसराइड होगा उसकी मात्रा को ये कम कर देगा, तो हार्ट के चांसेस कम हो जाएंगे, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट रोल है ओमेगा 3, 6, 7, 9 का। कम से कम जितने लोग भी इस मीटिंग में कनेक्ट है, साल भर में 3 डिब्बा ओमेगा 3, 6, 7, 9 को खाना ही चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी इसको बनाती नहीं है। हमारी बॉडी बाहरी सोर्स के भरोसे रहती है कि फैटी एसिड्स हमारा इंटेक करेंगे तब बॉडी में कहीं ना कहीं भरपाई होगी। तो ये सबसे मस्ट प्रोडक्ट है। आज होता क्या है कि आज देखेंगे भागा दौड़ के जीवन में आज छोटी छोटी चीजें हमें भूल जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा फैटी एसिड्स का रोल है, और ये हमें जरूर लेना चाहिए। और जो लोग 6,000 की कंसिस्टेंसी करवाते हैं, तो आप देखेंगे हर दूसरे तीसरे महीने में ये फ्री में मिल जाता है। तो इसको सेल नहीं करना है, सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है, तब जाके दूसरों को हम लोग बता पाएंगे। अब बात करते हैं, अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्या किसी का कोई प्रश्न है आज की मीटिंग को लेके, जो मैंने बताया ओमेगा 3, 6, 7, 9? हाँ दीपक सर, मैसेज करिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो। हाँ दीपक सर बोलिए। हाँ, जैसे अभी रविंद्र सर का मैसेज आया, इसको लेना कैसे है? तो अगर हम बात करें, इसको भोजन के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि हमारे नहीं, जैसे अभी आंखों में पानी आता है, ठीक ठीक, मैं सारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जैसे अभी पहला प्रश्न है, इसको लेना कैसे है? तो होता क्या कि हमारी बॉडी में बाहरी सोर्स के द्वारा ही डिपेंडेंट हो, तो अगर ये हम लोग खाना खाने के बीच में या खाना खाने के साथ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि होता क्या कि हमारी बॉडी का क्या है कि बॉडी की जो सेल्स होती है बहुत छोटी छोटी सेल्स होती है। और आप नोटिस करेंगे कि आप कोई भी बड़ा टुकड़ा यानी कोई भी निवाला हम लोग लेते हैं तो बड़ा साइज लेते हैं। दांतों का काम है उसको चबा चबा के छोटा छोटा कर देना, और जब वो हमारी नली से अंदर जाता है तो हमारी बॉडी पूरी हेल्प करती है उसको और छोटे पार्ट करने में,
तभी हमारी कोशिकाएं उसको ग्रहण कर पाती हैं। तो अगर हम इसको भोजन के साथ लेंगे तो ये बहुत अच्छा असर करेगा। अब जैसे एक मैसेज आया, फैटी एसिड ज्यादा होने से वेट तो नहीं बढ़ता। नहीं सर, ये फैटी एसिड क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए सबसे बढ़िया होता है। और ये एक्स्ट्रा जो फैट होगा बॉडी में, जो जिसमें एसएफए की मात्रा ज्यादा होगी, उसको भी ये गलाने में मदद करता है। अब जैसे आंखों से पानी आता है, किसी ने मैसेज डाला है, तो मैं बताऊं कि एक रिसर्च पाई गई थी कि रेटिना से संबंधित जो भी बीमारी होती है, रेटिना से संबंधित, चाहे डेवलपमेंट को लेके देखा, चाहे टूथ फूट को लेके देखा जाए, चाहे इन्फ्लेमेशन को लेके देखा जाए, उसका एक रेटिना से आंखों से पानी आने में दो चीजें नोटिस करनी पड़े। क्या बाहरी इन्फेक्शन के द्वारा तो नहीं पानी आ रहा, क्या उसमें इचिंग तो नहीं हो रही है। अगर इंटरनल प्रॉब्लम होगी इन्फेक्शन के अलावा, टूथ फूट वाली, सेल से संबंधित, तो आप ओमेगा 3, 6, 7, 9 लीजिए, उसमें बहुत ज्यादा आपका हेल्पफुल होगा। किशन सैनी जी, आंखों में पानी आता है, क्या किसी का और कोई प्रश्न है? तो मुझे लगता है यहां तक सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ज्वाइंट्स पेन और बैक पेन में कुछ फायदा होगा क्या सर? बिल्कुल होगा सर फायदा, क्योंकि जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन वहीं पर होता है। और ओमेगा 3, 6, 7, 9 का रोल ही है कि वहां पर जो भी इन्फ्लेमेशन होगा उसकी मरम्मत करना, उसको टूट फूट करना, जो भी टूट फूट होगा उसको क्योर करना। और साथ में सिर्फ अकेले इसको मत दीजिएगा, इसके साथ अपना आप मस्कल किट लगा दीजिएगा, आर्थो सिरप लगा दीजिएगा। और अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा तो अपना राहत बटी भी इसके साथ लगा दीजिएगा। हाँ, खाली पेट ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं, मगर अगर खाने के साथ लेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। पवन गुलेरिया जी, खाली पेट की अपेक्षा अगर आप जो है खाना खाने के साथ लेंगे या खाना खाने के बाद लेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। ज्वाइंट्स पेन और बैक पेन में जी बिल्कुल सभी प्रश्न मुझे लगता है मैंने सॉल्व कर दिए। किसी का और कोई क्वेरी हो तो बता सकते हैं। सर 2 टाइम्स लेना, बिल्कुल 2 बार लेना है। खाना खाने के, आप दोपहर में ले सकते हैं या ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, और आफ्टर डिनर भी ले सकते हैं, डिनर के साथ भी ले सकते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं डायबिटीज में काम करता। बिल्कुल सर, जैसे मैंने बताया कि हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, और ये क्या करता है, सेल की मेम्ब्रेन में जाके उसको लचीला बनाता है, और सेल की मेम्ब्रेन को दूसरे सेल से कांटेक्ट करने में और एक दूसरे से पोषण को आदान प्रदान करने में बहुत अच्छा रोल फैटी एसिड्स का होता है। और आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बनाता है वो बनाता है पैंक्रियास में, बीटा सेल्स जो होती हैं, यानी कहीं ना कहीं सेल्स पे ये काम करता है। तो होता क्या कि हमारे जो पैंक्रियास की जो सेल्स होंगी उसको स्ट्रांग बना देगा। अब जैसे एक प्रश्न और आया, फैटी लीवर को दे सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल दे सकते हैं सर, 100 गारंटी दे सकते हैं। देखिए, गारंटी तो भगवान भी नहीं दे सकता। अगर कंपनी खोल ले लिया मैं। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे लगता है आज की मीटिंग यहीं तक क्लोज करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो, सबसे खूबसूरत दिन हो। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय। थैंक यू सर।